सो हेलो गाइस, दिस साइड प्रशांत और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं फॉर द अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। आज का जो पॉडकास्ट एपिसोड है पूरा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और मैं आपको स्पेसिफिक बताऊं तो जो भी बिगनर ट्रेडर है उसके लिए पॉडकास्ट। इसमें सर ने बताया है कि कैसे आप जीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स उन्होंने बताया जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर के टाइम जब फ्री होती हैं तो कैसे ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से काफ़ी कुछ सीख सकती हैं और काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग कर सकती हैं उसके बारे में बताया। प्लस ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस शेयर किया है, लॉसेस में या फिर प्रॉफिट्स में कैसे रिएक्शन देना है उसके बारे में बताया। सो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पॉडकास्ट है। साथ में आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा इस पॉडकास्ट में। सो पूरे पॉडकास्ट को देखिए एंड गिव योर रिव्यू, गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट विद दिस। सर ये रियलिटी है, आप सचमुच में इतना प्रॉफिट कर रहे हैं? रियलिटी है, मैं अपना आपका पोर्टफोलियो भी दिखा सकता हूँ। या यू कैन, अगर आप दिखाना हो तो। बट क्या बोलते आप इसे टोटली नंबर्स में मत शो करना। नहीं, वो मैं तो जैसा आपको दिखाता हूँ कि आप अगर इसको गिन पाए, क्योंकि ना मतलब जो ऑडियंस है ना सर वो प्रूफ मांगती है। यस अच्छा एग्जैक्टली। देखिए, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, देख लीजिए, ट्रेडेक्स अद्वैत के नाम पे, या ठीक है। आप अगर देखें तो ये हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू है, ओके ठीक है, करोड़ में। या आप अगर इसमें प्रॉफिट देखें तो कुछ ये प्रॉफिट चल रहा है। आप ओ गिन सकते हैं क्या कितने नंबर्स हैं? डेफिनेटली अभी मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि ठीक है, तो गाइस सीआरस में प्रॉफिट चल रहे हैं। दिस इज माय पोर्टफोलियो। हालांकि हम इसे शो नहीं करते हैं, डेफिनेटली। बट ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए चीजें। आपका पॉडकास्ट है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग टू यू। सो भैया मैं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँ। मेरा नाम सोमेन पाटिल है और पहले मैं गिटारिस्ट था और एक गिटारिस्ट जो है ट्रेडर बना। हाँ तो गिटार के पैसे से मैंने स्टार्ट किया और आज लोग मुझे एज अ ऑप्शन ट्रेडर जानते हैं छत्तीसगढ़ में। और मेरी जर्नी एक छोटे से रूम से चालू हुई थी और आज मेरी 6 ब्रांचेस होने जा रही है पूरे छत्तीसगढ़ में। जी ट्रेड विद अद्वैत मेरी कंपनी है। तो ओके मैं एक सिंगर, गिटारिस्ट, आई प्ले सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड आई एम अ ट्रेडर। ट्रेडिंग मेरा बिजनेस है। ओके। तो सो राइट नाउ उसमें अभी तक मतलब आपने क्या क्या एक्सपीरियंस गेन किया भैया? यार बहुत सारे फेसेस देखे। आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज आल्सो। मैंने सीजीपीएससी का मेंस दिया 2020 में। बहुत टफ टाइम था, एज यू नो, सिविल सर्विसेज। देन आफ्टर दैट आई वेंट फॉर म्यूजिक में आई हैड परफॉर्म्ड एट आईआईटी बॉम्बे खड़गपुर एज अ लीड गिटारिस्ट। ओह देन एज अ ट्रेडर मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में 5-10 रुपए दिन का कमाता था एज अ ट्रेडिंग इक्विटी में। And आज वो लाखों में पहुंच गया। दिन के ही प्रॉफिट्स मेरे 5 लाख 10 लाख ऐसे होते हैं। ओके। तो इट स्टार्ट लाइक दिस। सो लाइक आपकी बातों से ये पता चल रहा है कि यू हैव अ ग्रेट प्रोफेशन इन लाइक म्यूजिक, देन व्हाई टू शिफ्ट टू ट्रेडिंग लाइक? देखो यार, एट लास्ट मनी मैटर्स। आपको अगर या घर चलाना है तो पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, राइट? एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली म्यूज़िक मुझे मेरा पैशन था, बट उसके लिए हमें मुंबई में पूरी इंडस्ट्री है, वहाँ जाना होता। मैं डेफिनेटली। अपने पेरेंट्स के साथ रह के ही काम करना चाहता हूँ। आज मैं सीआरस में काम कर रहा हूँ, देन ऑल्सो मैं अभी भिलाई में ही रहता हूँ और वहीं से काम कर रहा हूँ अपना। ओके। हाँ, सो लाइक अगर कोई ऐसा सा बिगनर है जो कि जिसको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, सो व्हाट द स्टेप्स ही कैन मेक? सो देखिए, मैंने स्टार्ट किया लाइक इक्विटी से। ओके मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप शेयर्स लीजिए, आप इक्विटी में स्टार्ट करिए। आप अपने आप 1-2 सालों में जो है ट्रेडिंग का आपको टेक्निकल नॉलेज हो जाएगा। ओके लोग डायरेक्ट ऑप्शंस पे जाते हैं, या लॉसेस करते हैं एंड फिर मार्केट को गाली देके छोड़ देते हैं। मेरी किस्मत ये अच्छी थी कि मैं इक्विटी 2 साल किया, मुझे कोई ऑप्शन सिखाया ही नहीं। ओके तो इसलिए मैंने कभी भी ऑप्शन की तरफ गया ही नहीं और इक्विटी के कारण मेरा ट्रेडिंग बहुत अच्छा हो गया। ओके। ऐसा रहा। सो लर्निंग फेज की अगर बात करें तो यूट्यूब से लर्न करके स्टार्ट किए थे? यस, मैंने यूट्यूब बहुत उसमें मेरा साथ दिया। कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हुए, या लाइक कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होते हैं, ऑप्शंस डीके कैसे होते हैं। पर मैंने जो मोस्टली सीखा है, रात के 2-2 3-3 बजे तक मैं लैपटॉप में चार्ट्स देखता रहता था, हाँ पूरी एनालिसिस करता रहता था। दैट वाज द मेन रीजन कि इतना टेक्निकल एनालिसिस मेरा अच्छा है। ओके। हाँ, लाइक हाउ समवन कैन आइडेंटिफाई द कैंडल स्टिक्स? देखिए, ये सीखने के ऊपर है। आप जितना चार्ट देखो, मार्केट वैसे ही ऊपर जाता है, मार्केट वैसे ही नीचे आता है, कुछ पैटर्न्स और कुछ ग्राफ्स बना के, राइट? या आप जितना उस पर एक्सपीरियंस लेंगे उतना आप उसको नॉलेज गेन करेंगे। यस तो आदमी अगर उसका, जैसे एक हैमर कैंडल होती है, अगर उसका नाम ना जाने पर उसका काम जाने थ्रू एक्सपीरियंस, ओके तो बिल्कुल वो उस पर काम कर सकता डेफिनेटली। है। Yes. लाइक अगर बात करें, अगर हमारे पास 100 ट्रेडर्स हैं हम्म। बट उसमें से 90% ट्रेडर्स सर लॉस में क्यों जाते हैं?
And बिकॉज इंडियन मार्केट में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं Yeah. वो सिर्फ ऑप्शंस मार्केट को प्रमोट करते हैं. Yeah. हम भी सिखाते हैं ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, हेजिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बट हम हर ट्रेडर को बोलते हैं आप इक्विटी से स्टार्ट करो, फिर आप फ्यूचर से स्टार्ट करो, फिर ऑप्शन सेलिंग करो, फिर ऑप्शन बाइंग करो. तो हम उनको एक सही गाइडेंस देते हैं. लोग फॉरेक्स और ऑप्शन बाइंग करके अपना पूरा कैपिटल ब्लो कर देते हैं और फिर ट्रेडिंग छोड़ देते हैं. यही होता है. लाइक डेफिनेटली सर, क्या होता है कि मतलब ना लोगों को पैसा बनाना है, मतलब मेनली ये माइंड में रहता है कि पैसा बनाना है, सीखना नहीं है. तो उसमें बहुत लोग लाइक अपना बहुत लॉस कर देते हैं. तो उनके लिए आप क्या गाइड देना चाहेंगे? देखिए लोग स्टार्टिंग में लाइक हाँ. 10,000 इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई लाइक में इन्वेस्ट कर देता है. सो हाउ दे कैन लाइक मतलब कुछ ऐसे सीखना होगा उसके लिए. देखिए कैपिटल आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, वो भी इक्विटी शेयर्स में. ओके. इक्विटी शेयर्स बोले तो आप रिलायंस का शेयर ले लिए, टाटा मोटर्स का शेयर ले लिए. उससे क्या होगा, अगर वो नीचे भी जाता है आप एवरेज करके उसको आज या कल पैसे निकाल सकते हैं. बट आप अगर डायरेक्ट ऑप्शन करोगे तो 10,000 का 20,000 बन सकता है, बट वो लक होगा. ओके. वो लक होगा, वो ट्रेडिंग नहीं होगी, बिकॉज आप स्टैक्स पे काम नहीं कर रहे हैं, राइट. आप जस्ट गैम्बल कर रहे हैं Okay. बिकॉज आपने अभी सीखा नहीं. अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहिए देन आपको एक पाथ से गुजरना होगा जो Yeah. कि इक्विटी से होके जाता है. डेफिनेटली. Yes. लाइक विदाउट नॉलेज यू हैव टू नॉट टू स्टार्ट ट्रेडिंग. या लाइक सर, इसको मैं ये डिफाइन करना चाहूँगा, गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में मेन डिफरेंस क्या है? देखो गैम्बलिंग जो होती है यार उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, Okay. राइट. हाँ, बट यहाँ पे आपने पैसे जो रिस्क में प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड करते हैं. देखो लॉस होना 50% प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट होना 50% 50% प्रोबेबिलिटी है. आप इस प्रोबेबिलिटी को बदल सकते हो थ्रू योर रिस्क रिवॉर्ड, थ्रू योर सेटअप्स. तो आप जैसे अपने रिस्क रिवॉर्ड में काम करते हो तो आप बिल्कुल जो है कमा सकते हो. मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ. आप एक सिक्का उछालिए, ओके. अगर हेड्स आता है तो ऊपर की तरफ लीजिए और टेल्स आता है तो आप सेल करिए, ठीक है. आप बस इतना करना, जब आप लॉस करोगे ना तो 1 रुपए गंवाना, और जब कमाओगे ना तो 3 रुपए कमाना. तो अगर आप मान के चलिए सिक्का अगर 5 बार टेल्स देता है, 5 बार हेड देता है, Yes. तो 10 में आपने कितना कमाया आपने? आप देखिए 5 रुपए आप गंवाएंगे और 15 रुपए कमाएंगे, बिल्कुल. ओवरऑल आपको 10 रुपए बचेगा. लोग रिस्क रिवॉर्ड को इग्नोर करते हैं और सेटअप के पीछे भागते हैं. जिस दिन वो रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर लें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा. डेफिनेटली. सर लाइक विच प्लेटफॉर्म इज गुड फॉर ट्रेडिंग? अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप ज़ीरोधा, ग्रो, ये टॉप मोस्ट ब्रोकर्स हैं, एंजल वन, है ना, धन, ये सब आप यूज कर सकते हैं. Okay. अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत सारे स्कैम्स आप जानते हो. मैं पर्सनली फॉरेक्स के लिए एक्सनेस यूज करता हूँ. ओके. आज से 5 इयर्स बाद इंडियन मार्केट को आप किस लेवल पे देखते हैं? इंडियन मार्केट ग्रोइंग मार्केट है, टोटली रेगुलेटेड है बाय सेबी, कोई स्कैम नहीं हो सकता. इन्फ्लुएंसर्स को भी टाइट कर रखा है सेबी ने, तो बहुत रेगुलेटेड मार्केट है करके बहुत ऊपर जाएगा. Definitely. और जिस तरीके से लिक्विडिटी और वॉल्यूम्स आ रहे हैं, जैसे यूथ अब जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस मार्केट की और इसको एज अ करियर देख रहे हैं. मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इसको एज अ करियर लूंगा, और आज मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ कि मेरी 6 ब्रांचेस हैं, मैं सीआर में पोर्टफोलियो हैंडल कर रहा आई हूँ. थिंक बिकॉज यू आर हैविंग गुड रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, सो दैट्स व्हाई. यस, मैंने ये सीखा अपने एक्सपीरियंस से. ऐसा नहीं कि मुझे लॉसेस नहीं हुए, या बहुत लॉसेस हुए, ओके. प्रॉफिट भी हुए. Yeah. तो उन गलतियों से सीखते 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 8-9 सालों में आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ कि दिन का ही प्रॉफिट 5 लाख 10 लाख ऐसा रहता है, और ये सारे प्रॉफिट मैं अपने इंस्टाग्राम में शेयर करता हूँ. सर ये रियलिटी है, आप सचमुच में इतना प्रॉफिट कर रहे हैं? रियलिटी है, मैं अपना आपका पोर्टफोलियो भी दिखा सकता हूँ. या यू कैन, अगर आप दिखाना हो तो. बट क्या बोलते आप इसे टोटली नंबर्स में मत शो करना. नहीं, मैं जैसे आपको दिखाता हूँ कि आप अगर इसको गिन पाए, क्योंकि ना मतलब जो ऑडियंस है ना सर, वो प्रूफ मांगती है. Yes, exactly. अच्छा देखिए, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, देख लीजिए, ट्रेडेक्स अद्वैत के नाम पे, या ठीक है. आप अगर देखें तो ये हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू है, ओके. ठीक है, करोड़ में. या आप अगर इसमें प्रॉफिट देखें तो कुछ ये प्रॉफिट चल रहा है. आप गिन सकते हैं क्या कितने नंबर्स हैं? डेफिनेटली अभी मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि, ठीक है. तो गाइस सीआरस में प्रॉफिट चल रहे हैं. दिस इज माय पोर्टफोलियो. हालांकि हम इसे शो नहीं करते हैं, डेफिनेटली, बट ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए चीजें. आपका पॉडकास्ट है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग टू यू. ओके. डेफिनेटली. एंड अगर ऑडियंस ये भी सोच रही होगी कि अगर ये रियलिटी नहीं है, तो भाई मैं सबको बता दूं ये रियलिटी है, क्योंकि मैं भी देख चुका हूँ. सर जैसे हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि ये पूछते हैं कि हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो उनके लिए आप गाइड दे सकते हैं? मैं बोलूंगा एज अ बिगनर
भाई देखो आपको कॉलेज जाना है, Yes. आपको स्टडीज करनी है, आप अगर जॉब करते हो जॉब करना है, कैसे पॉसिबल है कि आप दोनों लेके चलो? Yeah, इट्स definitely. नॉट पॉसिबल। इंटरडे इतना रिस्की है कि आपको पूरे टाइम मार्केट को देखना होता है। तो Okay. दैट्स व्हाई आपको स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करना चाहिए, वो भी इक्विटी में। Okay. आप पहले टाटा मोटर्स ले लो। Yeah. मैं बस एक सिंपल सा सौदा दूंगा, एक बात बताओ, अभी आप कोई भी राशन लेते हो, तेल का टीना लेते हो, मान लो जी। 2,000 रुपए में आता है, बिल्कुल। 4,000 होगा तो लोगे क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं, आप उसके कम होने का वेट करोगे, और जब वो कम होता है 1500, तो आपके घर वाले 2-2 टीना लेके जाते हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली, शेयर मार्केट में भी यही करना है आपको। लोग जो करते नहीं है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है आपको इन्वेस्टिंग के लिए, आपको बस ये देखना है कौन सा शेयर अच्छा है और कौन सा शेयर सस्ता है। जहां सस्ता है आप उसको ले लो। जैसे कि मैं बोलता हूँ अभी एशियन पेंट्स, हाँ। आप ले लो, 2021 के लेवल पे जा चुका है एशियन पेंट्स, जरूर वो पैसा देगा। ठीक है, तो आपको बस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, एशियन पेंट्स के बारे में कौन नहीं जानता है? शायद ये वॉल जो पेंट हुई है शायद एशियन पेंट से हुई होगी, राइट? डेफिनेटली। तो इसलिए आज वो 2021 के लेवल पे चले जा चुका है अपना रेट, और आज भी 2025 चल रहा है, तो सोना है यार, उसको लेना तो, बिल्कुल। राइट? और एक आध दो सारी कंपनीज जिसका रेट बता सकते हैं? देखिए ऐसी बहुत सारी कंपनीज, हालांकि सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से हम सजेस्ट नहीं कर सकते, इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। Yeah. ऐसा बोलेंगे तो आप स्विगी ले सकते हैं। Yeah. स्विगी अभी 325 के रेट पे चल रहा है, हमने अभी उसको रिसेंटली 310 के आसपास लिया है। Okay. बहुत ही अच्छा फंडामेंटल है। मैंने जोमेटो 56 में बताया था, हमने 250 में एग्जिट किया था, 5 गुना एक साल में। तो स्विगी इज द नेक्स्ट मल्टी बैगर इन दिस, क्योंकि आप जानते हो जोमेटो और स्विगी दोनों ही फंडामेंटली सेम है, राइट? Yeah. उनका काम भी सेम है। So, अभी वो अपने आईपीओ के प्राइस के भी नीचे आ गया है स्विगी, तो स्विगी बहुत अच्छा है। एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज का कोई भी स्टॉक जो है 1000 के नीचे नहीं है। Okay. बजाज हाउसिंग फाइनेंस 1,36,000 करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप, 100 रुपए में मिल रही है। तो आप क्या आज के टाइम में 100 रुपए मिल रही है? 100 रुपए का शेयर है, तो आप क्या सोचते हैं क्या 1000 जाएगा कि नहीं? मैं बोलता हूँ 5 सालों में 1000 जाएगा। बिल्कुल सर। तो आप सारे बैंक के एफडी रिटर्न्स के एस्टिमेट्स आप तोड़ रहे हैं अगर आप ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। और मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे ही काम करता हूँ, तो इसीलिए इस टाइप के, जैसे कि ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, तो ये मैं सारी चीजें पढ़ता हूँ इनके बारे में कि भाई ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल कैसे है, बोथ एस्पेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली। लाइक इफ यू विल टॉक अबाउट द बिग जायंट्स लाइक अडानी, अंबानी, तो उनके शेयर्स के बारे में सर आप क्या लाइक ऑडियंस? एज यू नो, अदानी के शेयर्स में बहुत बड़ा फॉल आया था, है Yeah, ना, yeah. आफ्टर द हिंडनबर्ग Hindenburg, रिपोर्ट। yeah. तो इट्स अ मैसिव यू नो अपॉर्चुनिटी फॉर गाइज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। Okay. मैं खुद लेकर रखा हूँ अदानी टोटल गैस लिमिटेड। Okay. एक टाइम पे ये शेयर 4,500 रुपए का था, आज ये शेयर सिर्फ 500-600 का है। जस्ट इमेजिन, आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद भी अपने ऑल टाइम हाई पे जाता है, मतलब 4,500 पे चले जाएगा। अगर मैं 500 में उसको ले रहा हूँ, कितना गुना हो गया? डेफिनेटली मल्टीपल हो जाएगा। इमेजिन द रिटर्न्स, राइट? सो ऐसे आपको काम करना है। अदानी टोटल गैस छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह आपको पाइपलाइन बिछते हुए दिख रही है, तो इट्स अ ग्रोइंग कंपनी, दे आर ग्रोइंग वाइडली, या एंड वो बिग जायंट्स हैं, तो भाई ऑब्वियस उनके स्टॉक्स कभी भी डूबेंगे नहीं। Yeah. हालांकि उनकी रिपोर्ट के कारण जो है बहुत ज्यादा शेयर को झटके लगे थे, बट मेरा मानना ये 5 सालों में वापस अपना ऑल टाइम हाई छू देगा और बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे अदानी में। क्या यही सेम चीज अंबानीज के लिए भी बोल सकते हैं? अंबानीज में रिलायंस इज गोइंग गुड, परफेक्ट, Yeah. है ना। अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखना है, अभी सबसे इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा लार्ज कैप है आपका रिलायंस का। Yeah, definitely. तो अभी उसमें आप और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं फाइंड कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि वो शेयर अभी 50% बढ़ जाएगा। अगर वो 50% से बढ़ा तो अंबानी कहाँ होगा? ऑब्वियस एलन मस्क को पार कर देगा, विच इज राइट नाउ नॉट पॉसिबल। तो आप अगर इन्वेस्टिंग में पैसा कमाना चाहते हैं, आप स्मॉल में बेट करिए, आप ऐसी कंपनी में बेट करिए जो ग्रोथ का जो है वो Source है, रखती है। like. जैसे कि रिलायंस पावर अभी फिर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी 2-3 दिनों में 18% का उसमें सर्किट, 20% का सर्किट लगा है, Okay. राइट? तो ये सब ग्रोथ में है। और मैं आपको ग्रोथ वाले स्टॉक्स बताऊं तो बहुत छोटे, जैसे तपारिया टूल्स के बारे में सुना आपने? नो सर। तपारिया टूल्स जिसके हम प्लायर एंड देखते हैं, हाँ, आपने समझ लिया गया। भी होगा। हाँ। बहुत छोटी सी कंपनी है, आप उसके शेयर खरीद भी नहीं पाओगे। 2 रुपए का शेयर था, बढ़ते बढ़ते 10 रुपए हो गए। ओह, ठीक है, तो सोचो फ्यूचर में तो और इंक्रीज होगा। उसके बाद इतना 10 रुपए की चीज 100 हो सकती है, पर आप 3,000 की चीज को 10,000 नहीं सोच सकते हो। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखता हूं जो कि आपको ग्रोथ दे, अच्छा पोटेंशियल हो, और मैं उसका फ्यूचर भी देखता हूं। मैं आपको एक और स्टॉक बताता हूं, नाम है ओला। हाँ। ओला इलेक्ट्रिक, गाइज, मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर का सबसे ज्यादा शेयर है ओला का। राइट नो आईपीओ प्राइस के नीचे 50 रुपए में मिल रहा है अभी भी। अगर मान के चलो
आने वाले समय में ये और ज्यादा ग्रोथ करती है कंपनी। एज यू नो, मैंने रिसेंटली एक ईवी ली है। हाँ, तो अभी अडेप्टेशन बहुत ज्यादा आ रहा है ईवी को लेके, राइट? एग्जैक्टली। तो अभी ओला स्कूटीज में बहुत ज्यादा अपना पार्ट इन्वेस्ट, रखता है, या राइट? तो अभी ये शेयर 50 पे है। जस्ट इमेजिन 5 सालों में 1000, तो मैं मानता हूँ 5 सालों में तो डेफिनेटली। फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऊपर से लार्ज कैप स्टॉक है, ठीक है? तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ओला इलेक्ट्रिक। क्योंकि फ्यूचरिस्टिक ग्रोइंग है वो। फ्यूचरिस्टिक है। आपको मैं आपसे भी पूछूं कि आप कौन कौन से उसमें सोचते हो? ईवी, ग्रीन एनर्जी, है ना, बायोफ्यूल, ये सब आप, जैसे ड्रोन्स हो गए, यस। यही सब आप सेक्टर्स देखो बढ़ रहे हैं। अभी डिफेंस सेक्टर जब वॉर हुआ, एंड वन मोर, दैट इज एआई। या दैट इज एआई। या आप एआई में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी सेक्टर्स आपके इस तरह रिलेटेड है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। एग्जैक्टली। सर, लाइक आपके 8 to 9 years की जर्नी में आपने कहीं ना कहीं बड़े लॉसेस के भी एक्सपीरियंस किया होगा, सो यू कैन शेयर एनी एक्सपीरियंस। देखिए भाई, बिल्कुल लॉसेस होते हैं, और ऑप्शन बायर को तो ऐसे लॉसेस होते हैं, यू कांट इवन थिंक, बिकॉज समटाइम्स इफ देयर इज ह्यूज डीके इन मार्केट, या यू नो, आप कॉल ले लो, पुट ले लो, डजंट मैटर, वो आपको लॉस ही देगा। तो मेरा अब तक का हाईएस्ट लॉस इन अ डे है वो 16 लाख रुपए। ओह। ठीक है, एक दिन में 16 लाख क्या होता है? इट्स लाइक किसी की ईयरली इनकम है Yeah. 16 लाख। तो हमने कमाया भी वैसे है ना, बीटीसी में हमने सीआरस में प्रॉफिट निकाला है वन डे। तो वही बात है कि भाई 16 लाख का लॉस, मतलब यार इतनी एंजाइटी, इतना Yeah, बीपी का प्रॉब्लम। तो उस समय तो मुझे बीपी की दवाइयां भी खानी पड़ी थी, ओके। क्योंकि इट्स नॉट अ इजी जर्नी। अगर लोग सोचते हैं ट्रेडर बनना बहुत इजी है, तो जस्ट गो एंड आस्क जो कर रहा है। एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, अगर ओवरराइट पोजीशन है ना, तो रात को नींद नहीं आती भाई। रात को क्या मतलब, कल क्या होगा, कल मार्केट कहाँ खुलेगा? क्योंकि हमारी छोटी क्वांटिटीज नहीं होती है, समझिए। खुलते साथ लाखों का प्रॉफिट, लाखों का लॉस होता है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और बहुत ही टफ जर्नी है। पर अगर आप इसमें बने रहे, अगर आप इसमें मेहनत करें, फिर जब सक्सेसफुल होगे तो उसका स्वाद ही अलग है यार, बहुत अलग स्वाद Definitely. है। हाँ। How can sir someone identify if he wants to buy or sell? देखो, वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने साल का एक्सपीरियंस लिया है, Yeah. ठीक है? जैसे जैसे वो मार्केट में काम करेंगे, उनको खुद मार्केट बताएगा। देखो यार, सबको पता होता है कि यहाँ पे बाय और सेल होने वाला है, बस exactly. ठीक है? बस वो ना पेशेंस नहीं रख पाते। Oh yeah, that is a जो big. बंदा पेशेंस रख के ट्रेड कर रहा है, वो कभी लॉस में नहीं रहेगा। आप किसी भी इक्विटी ट्रेडिंग वाले को बर्बाद होते नहीं सुनोगे। Yeah, आप सिर्फ सुनोगे ऑप्शन बायर्स और फॉरेक्स वालों को, सुनोगे बर्बाद हो गए। पर exactly. आप कभी भी इक्विटी ट्रेडर्स को उसको नहीं सुनता। कभी नहीं सुनोगे। तो आप ऑप्शन बाइंग में भी बहुत पैसा है, आप बस पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन रखिए, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करिए, एंड गारंटीड जो है आने वाले 1 सालों में आप जो है इस तरीके से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सर, जो मतलब रिस्क लेके काम करता है उसके लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है? देखो, रिस्क लेके काम करता है यार, उनके लिए तो प्रॉप फॉर्म ज्यादा बेटर है, बिकॉज यू आर नॉट रिस्किंग योर मनी। या आपने एग्जाम क्लियर किया, कुछ टेस्ट होते हैं, देने होते हैं, और उसके बाद आपको एक ना प्रॉप फर्म का अकाउंट मिल जाता है डेफिनेटली। विद गुड मनी। आप उस पर ट्रेड करिए, 80% आपको विड्रॉल मिलता है, 20% ब्रोकर रखता है, तो उसमें आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हो। ओके। पर मैं बोलूंगा आप हर चीज पहले पेपर ट्रेडिंग में करो। जैसे मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, या मैं बहुत बार बटरफ्लाई स्प्रेड्स बनाता हूँ, आयरन कॉन्डोर की स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ, कई बार साइडवेज स्ट्रैडल ट्रायंगल भी बनाता हूँ। तो यार मेरे को जब दिखता है कि मार्केट भाई साइडवेज है, ऑप्शन बाइंग का कोई काम ही नहीं है, तो आई डू ऑप्शन सेल। ये मैंने सीखा है पेपर ट्रेड करके। मैंने डायरेक्टली मार्केट में नहीं किया, मैंने उसको पेपर ट्रेड किया, मेरा पैसा ना जाए। तो लोगों को पहले पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, प्रॉप फर्म का सहारा लेना चाहिए, एंड देन खुद के बड़े पैसे से आना चाहिए, वरना बहुत रिस्क है। ओके। लाइक एक बॉय है सर, भिलाई दुर्ग का है, उसको ट्रेडिंग सीखना है, सो हाउ ही कैन कॉन्टेक्ट यू एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन से टू हिम? देखिए, हमारी संस्था का नाम है ट्रेड विद उद्वैत, और ये छत्तीसगढ़ के भी बिगेस्ट स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट है, और हम अभी तक 5000 स्टूडेंट्स को जो है पढ़ा चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड सभी के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम कभी ना ऐसे नहीं पढ़ाते, बेसिक एडवांस ऐसे नहीं पढ़ाते। हमारा मानना है बच्चा आया है तो उसको हर चीज़ सिखा के जाए, हर एस्पेक्ट सिखा के जाए, और वो गूगल भी कर सकता है ट्रेड विद उद्वैत, उनको नंबर हमारा गूगल सब चीज़ मिल जाएगा। बाकी वो हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकता है ओके। तो हमारी टीम जो उनसे कांटेक्ट कर लेगी एंड दे कैन जॉइन। जो सर स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं वो प्रॉफिटेबल हैं आज के टाइम पे? बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। अगर मैं आपको दिखा दूं, मेरा मोबाइल शायद मेरे मैनेजर के पास रखा हुआ है, ओके तो मेरे को कल ही स्नैप आया है, जो भी न्यू बैच चल रही है, ओके विद इन 3 वीक्स, वो मैं वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ मेरे इंस्टाग्राम में, आप देख लीजिएगा। ओके 3 वीक्स में 94,000 बनाया मेरे स्टूडेंट ने।
ओह, ठीक है, तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और कई लोग फॉरेक्स में शिफ्ट हो गए हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ, कल ही मुझे एक स्क्रीनशॉट आया, सर बिकॉज ऑफ यू आई मेड दिस या 94,000 प्रॉफिट इन 3 वीक। जस्ट इमेजिन व्हाट इट इज यार, लोग इतना मेहनत करते हैं, 94,000, वो भी बट या स्किल्स हैं, डेफिनेटली। स्किल्स है, नॉलेज है, नॉलेज का पैसा है यार, समझ रहे हो, क्योंकि वो एक क्लिक दबाना बहुत इजी है, बट वो क्लिक कितना इंपॉर्टेंट है, यू डोंट नो दैट। हाँ एग्जैक्टली। तो उस तरीके से हम काम करते हैं और हमारे सारे स्टूडेंट प्रॉफिटेबल आ रहे हैं। ओके सर, जैसे जो कोर्सेज हैं वो कैसे डिवाइडेड रहते हैं और उसमें आप क्या सेगमेंट्स में पढ़ाते हैं, थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर देते। देखिए हमारी कोर्सेज जो हैं बेसिक से लेके इंटरमीडिएट एंड एडवांस पे जाती है। ओके। बेसिक्स में हम मार्केट डेप्थ के बारे में पढ़ाते हैं, ऑर्डर्स के बारे में पढ़ाते हैं, या हम ना दाउ थ्योरी के बारे में पढ़ाते हैं, देन वी गो फॉर लाइक इंडिकेटर्स, या ठीक है, व्हाट इज डीएमआई, एडीएक्स, इन डीप हम पढ़ाते हैं। या देन वी गो फॉर लाइक एडवांस क्लासेस जहां हम सिखाते हैं ऑप्शन बाइंग कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या है, देन वी गो फॉर ऑप्शन सेलिंग कि या भाई आयरन कॉन्डोर क्या स्ट्रैटेजी होती है, किस मार्केट में क्या बनाना है, या कैलेंडर स्प्रेड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो हम इतना डीप जो है हम पढ़ाते हैं। देन इफ यू गो फॉर फॉरेक्स, या फॉरेक्स में हम साइकिल्स बताते हैं, सीजन्स बताते हैं, लोगों को ये नहीं पता होता कि कब कब क्या टाइम पे खुलता है मार्केट, हम ये एक्सप्लेन करते हैं फॉरेक्स में। देन फॉरेक्स में एग्जैक्टली मैं पेपर ट्रेड में लाइव ट्रेड कराता हूँ डेमो अकाउंट में, ठीक है, एंड प्लस आप इंडियन मार्केट में मैं लाइव ट्रेड कराता हूँ। ओके उससे क्या होता है, लोगों को थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, बिकॉज मेरा मानना है आदमी मेरे पास आया है सीखने जस्ट बिकॉज वो चाहता है पैसा कमाना, तो मैं स्कूल जैसी पढ़ाई ना कराऊं कि थ्योरी बता दिया एंड कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो प्रैक्टिकल इज या। इम्पोर्टेंट, या तो इसलिए हम लाइव ट्रेड भी ऑफर करते हैं। So I have one question, sir. For the traders, Warren Buffett is like a big legend for them. So Yes. what you would say? Two lines for them. अगर आपको वॉरेन बफेट के बारे में पता होगा तो ही इज अ इन्वेस्टर, Yeah, definitely. ही इज अ डैम इन्वेस्टर, राइट। हाँ, तो भाई वही बोलूंगा, इक्विटी के पावर को लोग बहुत कम समझते हैं, है ना। Yeah, उसको कम मत आंको, कैश में बहुत पैसा है, इक्विटी में बहुत पैसा है। आप डाइवर्सिफाइड होके चलिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 50,000 इक्विटी पे डालिए, yeah. 30,000 से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए और 20,000 आईपीओ पे लगाइए। तो ऐसे डाइवर्सिफाइड होके चलेंगे ना, आपका पैसा कभी नहीं डूबना है और आप बहुत अच्छा जो है रिस्क रिवॉर्ड लेके, बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके मंथली मंथली बेसिस में निकलेंगे। Okay. Sir, what is the real meaning of mutual funds and how we can just start investing in like mutual funds? You can. देखिए म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, एक एएमसी है, Okay. ठीक है, वो आपके क्या कर रही है, आपके फंड्स मैनेज कर रही है। Yeah. उसमें साफ लिख दिया जाता है कि भाई रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस सेगमेंट में लगाना चाह रहे हैं। Okay. तो म्यूचुअल फंड भाई हजारों प्रकार के हैं, अब लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी। अब जब देखने मिलता है परसेंटेज साल में सबसे ज्यादा किसने दिया, तो हमको देखने मिलता है कि सबसे ज्यादा स्मॉल कैप ने दिया। Okay. एक्सिस बैंक म्यूचुअल स्मॉल कैप जो है सबसे ज्यादा 24% का रिटर्न साल में। हमको एफडी में कितना मिलता है, 7%। 7%. Yeah. म्यूचुअल फंड में 24% साल का मिल गया, पर हर म्यूचुअल फंड इसी तरीके से परफॉर्म नहीं करती है। Okay. तो आपको उसके लिए भी स्टडी करना पड़ेगा कि भाई मैं कौन से म्यूचुअल फंड में कब लगाऊं, ठीक है। जैसे कोरोना आया, हाँ. आप ही बताइए कौन सेक्टर उठा होगा सबसे ज्यादा? Like hospital. फार्मा सेक्टर, Yeah. ऑब्वियस, लोगों ने फार्मा सेक्टर में बहुत पैसे बनाए। Yeah. अभी डिफेंस का हुआ, वॉर हुआ, तो कौन हाँ. सा उठा होगा? Defense. उठा होगा। हाँ. तो व्हेन यू नो द सिचुएशन, व्हेन यू नो कि आगे क्या फ्यूचरिस्टिक होने वाला Like we have to work upon the condition. ऑब्वियस, तो फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लोगों को दी नहीं जाती। शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा डराया जाता है, Exactly. कि बहुत गलत है। मैं मानता हूँ कि हर बंदा पैसे कमाता है, उसको वाइसली इन्वेस्ट करना आना चाहिए फाइनेंस में, कि आधे पैसे वो कहाँ डाले, आधे पैसे कहाँ डाले, बैंक में भी रखे, एफडी में भी रखे, प्लस म्यूचुअल फंड्स का भी यूज करे। छोटे छोटे पैसे एसआईपीस भी करोगे, आगे चल के कब वो बड़ा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। Definitely, sir. I have one question like related to market. What is the main difference in India market and Dubai market? देखिए इंडियन मार्केट रेगुलेटेड है, Yeah. पर यही जो आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, इट्स नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया राइट नाउ। Yeah. आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, इट्स नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया। इसके लिए कोई लॉ नहीं आया है। इफ कोई स्कैम होता है आपके साथ, तो वहां पे कोई भी चीफ नहीं है आपके सर्विसेज के लिए, राइट। Yeah. अगर आप इंडियन मार्केट में कोई भी आपसे स्कैम करता है, कुछ करता है,
सेबी में आप कंप्लेन कर सकते हो Definitely. और डेफिनेटली जो है आपको इसका समाधान जो है सेबी करके देगी। Okay. बट अगर आप फॉरेक्स और ये सब में करते हो तो इंडियन गवर्नमेंट आपके ऊपर ऑलरेडी पेनल्टी लगाएगी बहुत अच्छी खासी, Why, बिकॉज sir? फॉरेक्स बैन है इंडिया में। Oh. ठीक है, आप कुछ पेयर्स में ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया में। ठीक है, तो उस बारे में आपको थोड़ा सा एजुकेशन, अगेन आपको एजुकेशन लेने की जरूरत है कि हाउ यू कैन मैनेज दिस फंड्स एंड हाउ यू कैन ट्रेड इन फॉरेक्स एंड हाउ यू कैन ट्रेड इन